हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए, जैसा कि हमारे सबके बीच में आजकल ये थोड़ा हॉट मुद्दा है कि मंडी सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा क्या होगा, ऑक्शन रिकॉर्डर के लिए डिप्लोमा क्या होगा। ये वैसे इसलिए भी है, बार बार हम किसी और पोस्ट के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे, ऑल्दो वैकेंसी उनकी भी आएंगी, लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप लेवल 6 पे यही एक ऐसी पोस्ट है जिसकी वैकेंसी इस बार ठीक ठाक आएंगी, मतलब ज्यादा स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन होने के चांस है। इसलिए सबके बीच में मुझे लगता है क्यूरियोसिटी भी है और होनी भी चाहिए, और इंटरेस्ट भी होता है कि हमें किस पोस्ट पे जाना है, कहाँ जाना है, कितने हमारे मार्क्स हैं। तो इस वीडियो में हम मंडी सुपरवाइजर और ऑक्शन रिकॉर्डर की सैलरी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको विद सैलरी स्लिप के प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि कितनी सैलरी होती है। ठीक है। तो मंडी सुपरवाइजर और ऑक्शन रिकॉर्डर की ग्रोस कितनी आएगी, इन हैंड कितनी आएगी जब आपकी जॉब लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मंडी सुपरवाइजर के बारे में। मंडी सुपरवाइजर, तो मंडी सुपरवाइजर में देखो सबसे पहले क्या होगा। ये सैलरी स्लिप में आपको अभी दिखाने से पहले थोड़ा सा समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको सैलरी स्लिप में समझाऊंगी कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये है कि अभी जो चल रहा है वो 7th पे कमीशन चल रहा है। जिसको नॉलेज नहीं है थोड़ी सी, वो मैं बस बता दूं, जिसको होगी वो समझ जाएंगे। ठीक है। ऐसे पे कमीशन आते हैं। तो अभी जो चल रहा है वो 7th पे कमीशन चल रहा है। अभी हालांकि 8th पे कमीशन की घोषणा हो चुकी है और कह भी रहे हैं कि 2026 से वो लागू हो जाएगा। तो अभी कमेटी डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन 2026 कह दिया है। पर 2026 जब उन्होंने कहा है कि 2026 में होगा, तो 2026 में वो नहीं मिलता है। बस घोषणा हो जाती है कि 2026 से हम लागू करेंगे, तो 27-28 में जाके वो शुरू होता है मिलना। लेकिन आपकी ये है कि बाद का आपको एरियर मिल जाता है जब जब से वो लगता है। और पे कमीशन में ये अच्छी बात होती है कि जो ग्रुप डी और ग्रुप सी के जो कर्मचारी होते हैं, सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होता है। ठीक है। तो सीटी के थ्रू कौन सी भर्ती आएंगी, सीओडी की ही आएंगी। अभी मैं पहले ग्रुप सी की बात करी क्योंकि मंडी सुपरवाइजर ग्रुप सी की है, और ये आपकी लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है। अब जिसने हाइप क्रिएट कर रखा है ना कि AFSO और जो भी दूसरे असिस्टेंट सुपर जेल सुपरिटेंडेंट जो भी होती हैं वो भी लेवल 6 की हैं, और मंडी सुपरवाइजर भी लेवल 6 की है। दैट मीन्स क्या समझे कि दोनों की सैलरी, मतलब हर ग्रुप की सैलरी जो है वो बराबर आएगी। वही सैलरी AFSO की होगी तो वही सैलरी मंडी सुपरवाइजर की भी होगी, क्योंकि लेवल 6 की पोस्ट है ये भी। ऑल राइट। तो आप ऐसा ना समझे कि आपका टॉप की पोस्ट में, टॉप कुछ नहीं होता, जितनी भी लेवल 6 में वो सारी टॉप है, आपको कोई भी मिल जाए, डजेंट मैटर। सबका अपना जॉब प्रोफाइल है, सबकी सारी ही जॉब अच्छी हैं। बस वो अपनी अपनी सोच होती है कि किसको कौन सी पोस्ट अच्छी लग जाए। ठीक है। तो जैसे बहुत सारे बच्चों ने, किसी को AFSO अच्छी नहीं लग रही थी तो उन्होंने क्या कहते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन ये लगा दी सबसे पहले। किसी को म्यूनिसिपल काउंसिल और कमेटी में बहुत अच्छी पोस्ट आई थी वो लगा दी। तो बस अपने इंटरेस्ट की बात होती है। अदरवाइज लेवल 6 की हर पोस्ट अच्छी है, वही सैलरी AFSO को मिलेगी तो वही सैलरी मंडी सुपरवाइजर को भी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, तो मैं आपको जो सैलरी अभी काउंट करके बताऊंगी वो 7th पे कमीशन के हिसाब से बताऊंगी, क्योंकि 8th पे कमीशन अभी लगानी है, घोषणा ही हुई है बस। ठीक। उसके बाद देखो कि जो सैलरी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे सेकंड, वो क्या रहेगी, आपकी एंट्री रहेगी, एंट्री लेवल पे रहेगी। मतलब आपकी फर्स्ट सैलरी जो आपको मिलेगी इन हैंड पहले महीने में, फर्स्ट मंथ की सैलरी, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। आगे तो ऑब्वियसली बढ़ेगी ही। आपकी आपका हर साल आपका आचार्य बढ़ेगा, आपका DA बढ़ता है आपका 2 बारी, तो इंक्रीमेंट तो आगे जाके लगेंगे। लेकिन ये सैलरी मैं आपकी एंट्री लेवल पे बताऊंगी, एंट्री लेवल पे आपकी कितनी अच्छी सैलरी होती है, हैंडसम सैलरी होती है। ठीक है। तो फर्स्ट मंथ से जो आपको सैलरी मिलेगी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो है ये 6 पे लेवल की है। ठीक है। पे लेवल 6 में सारी की सारी टॉप इसी में आती हैं, और लगभग सबकी सैलरी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है। सैलरी सबसे पहली बात किससे निकाली जाती है, तो सैलरी आपकी निकाली जाएगी बेसिक पे से। बेसिक पे से आपकी सैलरी निकलती है। जैसे मैं सैलरी स्लिप में दिखाऊं तो इसका बेसिक पे कितना है, 35,400, और मंडी सुपरवाइजर का भी बेसिक पे यही होता है, 35,400। सबसे पहली सैलरी कहां से ड्रॉ होती है, बेसिक पे से ड्रॉ होती है। उसके बाद बेसिक पे में आपका लगता है DA। ठीक है। डियरेस्ट अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। तो आजकल DA 55% चल रहा है चूंकि, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग होगी जब तक DA 58% हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपकी सैलरी की कैलकुलेशन जो करूंगी वो 58% से करूंगी, ना कि 55% से। ये तो जो अभी लगे हुए हैं उन पे लग रहा है, ये बढ़ता है तो ये अगले आपका 58% हो जाएगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इसलिए मैं आपकी बेसिक पे 58% के हिसाब से कैलकुलेट करूंगी। ठीक है।
तो देखो अब ये आप इसका कैलकुलेट करो। 35,400 आपकी बेसिक है, बेसिक पे कितनी है मंडी सुपरवाइजर की 35,400। तो 35,400 का जब आप 58% निकालेंगे तो वो आपका बन जाएगा 20,500। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है 35,400 ये। ठीक, ये आपका सेकंड स्टेप है 35,400 डी 58%, 58 का 35,400 का 58% कितना होगा 20,500 रुपये, ये हो गया सेकंड। अब थर्ड स्टेप क्या है इसमें, जस्ट ए सेकेंड। अब आता है आपकी सैलरी में जुड़ेगा एचआरए डीए के बाद। ठीक, एचआरए जो है वो दो पार्ट्स में होता है। एचआरए एक तो आपको 8% मिलता है और एक आपको एचआरए क्या मिलता है 16%। 8% हरियाणा की हर डिस्ट्रिक्ट में है एक्सेप्ट 3 सिटी को छोड़ करके हरियाणा के हर शहर में आपको एचआरए कितना मिलता है 18%। अब वो 16% किस किस में मिलता है, 16% जो एचआरए मिलता है वो 3 सिटी में मिलता है। या तो आपकी पोस्टिंग फरीदाबाद हो, या आपकी पोस्टिंग गुड़गांव हो, या आपकी पोस्टिंग पंचकूला हो। इन 3 शहरों में जिनकी पोस्टिंग होगी उनको सैलरी में एचआरए की कितना मिलेगा 16%, और बाकी शहरों में जिसकी होगी उसकी सैलरी में जुड़ेगा 8%। ये सारे बेसिक पे निकलते हैं, बेसिक पे। ठीक है, सैलरी बेसिक से ड्रॉ होती है। तो आपकी सैलरी का बेसिक का 58% हो गया आपका डीए, और अब इस बेसिक का ही 8% आपका क्या बनेगा एचआरए। ठीक है, तो जैसे कि एचआरए का मुद्दा आजकल आपने देखा होगा, विधानसभा का सेशन चल रहा है, तो एचआरए का मुद्दा वहां भी उठाया गया था। ये कहा गया था कि जब सेंटर ने 10% कर दिया तो हमें क्यों नहीं। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने वेरी क्लियर कर दिया है कि अभी हम 10% नहीं करेंगे, हम अभी 8% ही देंगे। अगर ये 10% हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो 10 और 20 की डिमांड थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि अभी हम कितना ही रखेंगे, अभी हम 8% ही रखेंगे। तो अभी आपका आपका एचआरए 8% ही रहेगा, उसके हिसाब से ही आपकी बनेगी। तीन स्टेप हो गए, इसको मार्क कर दो 3। अब मैं 4th स्टेप की बात करती हूँ। 4th, और इसमें क्या ऐड होता है सैलरी में, और आपकी सैलरी में ऐड होता है आपका मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस वो कितना मिलता है आपको 1,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, ये ग्रुप ए से ग्रुप डी के हर कर्मचारी को कितना मिलता है 1,000 रुपए ही मिलता है। ठीक, सबको इतना ही मिलेगा। और अभी हरियाणा ने कैशलेस फैसिलिटी शुरू नहीं करी है, तो जैसे ही आपकी कैशलेस फैसिलिटी शुरू हो जाएगी तो ये 1,000 रुपए मिलने आपको बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं है, तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑल राइट, तो चलो अब ये आपकी टोटल इन सबको मैं मिला दूं, ये 4th स्टेप है, इसको 4th स्टेप मार्क करो। अब इन चारों स्टेप को मिलकर के आपका अकाउंट में सैलरी आती है। जैसे कि 35,400, ये देखो मार्क करती हूँ, 35,400 प्लस के 20,500 प्लस के जो 8% इसका आपका वो बनेगा। ये कितना बनता है मैं लिखना भूल गई, मैं लिख देती हूँ इसको। बेसिक का आपका अगर मैं 8% मार्क करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 2,832 रुपये। ठीक, तो अब देखो 35,400 प्लस 20,500 प्लस 2,832 और प्लस के 1,000। अगर मैं इसको अब ग्रोस में लिखूं, ग्रोस में अगर मैं आपको बात करूं तो ये टोटल आपकी सैलरी, टोटल मोटे मोटे तौर पर आपको 60,000 आपकी ग्रोस होगी। ठीक है, लेकिन ग्रोस का मतलब होता है कि ये आपके अकाउंट में नहीं आती, ये आपकी सैलरी स्लिप में दिखती है, आपको अकाउंट में नहीं आती। अब अकाउंट की बात करते हैं कि क्या आएगी। ये तो आपकी बनी ग्रोस सैलरी, लेकिन इसमें से कटेगा। अब आप बात करते हैं क्या क्या कटेगा आपका। सबसे पहला पॉइंट क्या डिडक्शन होगा, डिडक्शन नोट करो, देखते हैं यहाँ पे। सॉरी, पढ़ा तो नहीं रही हूँ, नोट तो क्या ही करना है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या आपकी सैलरी रहेगी। अभी 60,000 में डिडक्शन देखो क्या क्या होंगे। फर्स्ट, सबसे पहले तो आपने एक शब्द सुना होगा कि हमारी कट के आती है सैलरी। तो वो कट के कौन सी आती है, उसमें 2-3 चीजें कटती है। सबसे पहले तो आपका एनपीएस कटता है। एनपीएस का मतलब होता है, एनपीएस का मतलब है आपका न्यू पेंशन स्कीम। जितने भी हम अभी लगे हुए हैं वो किस में आते हैं, न्यू पेंशन स्कीम में। और जो पुराने थे वो किस में आते हैं, ओपीएस में, ओल्ड पेंशन स्कीम में। तो हमारा कटेगा एनपीएस। ठीक है, एनपीएस कितना कटता है, जो आपके 60,000 बने हैं ना, 60,000 जो आपकी ग्रोस बनी है, ग्रोस का 10% आपका हर महीने किस में जाएगा, एनपीएस में। ऑल राइट, अब ग्रोस का 10,000 यानी 60 का 10,000 आपका कितना बनता है, 60 का 10,000 आपका बनेगा 6,000 रुपए हर महीने आपके कहाँ जाएंगे, एनपीएस में।
अब गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी उसमें एनपीएस में, तो हम हमारे इस अकाउंट से कटते हैं हर महीने अपने ग्रोस के 10%, और इसके अंदर 14% हरियाणा गवर्नमेंट मिलाती है। 14% कौन मिलाता है इसमें? हरियाणा गवर्नमेंट। 14% आपकी हरियाणा गवर्नमेंट मिलाती है। तो यानी टोटल कितना हो गया? ये 10% और ये 14%, तो टोटल आपकी सेविंग एनपीएस में हर महीने कितनी हो जाएगी? 10 + 14 यानी 24%। यानी आपकी सैलरी का 24% आपके एनपीएस में सेव होगा, जबकि आपको सिर्फ कटाना कितने हैं? 10%। 14% उसमें गवर्नमेंट डालेगी और हर महीने आपकी सेविंग 24% हो जाएगी। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखो, यहां से आपने देखा कि 60,000 का 10% कितना बना? 6,000। अब 60,000 का 14% और देख लेते हैं कितना बनेगा। तो इसका 14% बनेगा 8400। तो यानी टोटल कितना बनेगा आपका? 6,000 प्लस के मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता रही हूँ 8400, तो ये कितना बना? 14,400 रुपये। तो ये हर महीने आपके एनपीएस में सेविंग है। बस आपकी तरफ से जो कटेंगे वो यही है, आपके यही कटेंगे आपके खाते से। यानी आपके 60,000 में से 6,000 कट गए तो बचे कितने? 54,000 रुपये। और एक चीज और कटती है, देखो, उसका नाम होता है GIS, यानी इसको बोलते हैं जर्नल इंश्योरेंस स्कीम। ठीक। अब मैं जब आपको इंश्योरेंस पढ़ाऊंगी ना अपने चैनल पे, मेंस के अंदर ये सब्जेक्ट दे रखा है आपका पूरा का पूरा GIS का, तो मैं चैनल पे पढ़ाऊंगी तो मैं आप समझाऊंगी अच्छे से इसको कि कैसे क्या होता है जनरल इंश्योरेंस स्कीम। बस अभी के लिए यहाँ ये जान लीजिए कि हर महीने जनरल इंश्योरेंस स्कीम के लिए गवर्नमेंट के खाते में आपके अकाउंट से 30 रुपए कटेंगे हर महीने। ठीक है, बस अभी के लिए आप ये जान लीजिए। और जितने भी ग्रुप सी के कर्मचारी हैं, ग्रुप सी के सेकंड 3rd पे लेवल से 6th पे लेवल तक जितने भी ग्रुप सी के हैं, सबका कितना कटता है? 30 रुपए ही कटता है, किसी का उससे ज्यादा और कम नहीं कटता। तो 30 रुपए को चलो अगर मैं छोड़ दूं, मतलब इसको तो आप कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन इन हैंड अगर मैं कहूं आपकी 6,000 में काट दू 60,000 में से, तो इन हैंड आपको 54,000 रुपए मिलेंगे। ये भी काट लेना 30%, 30 रुपए इसमें से, बस मैं तो राउंड फिगर में कर रही हूँ। तो आपकी फर्स्ट मंथ जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, पहले महीने आपकी जो सैलरी आएगी वो ये आएगी 54,000 रुपए मंडी सुपरवाइजर की। और अगर लग गया 8th पे कमीशन तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगी फिर। ठीक है, तो ये है आपकी मंडी सुपरवाइजर की फर्स्ट सैलरी जब आप लगोगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्शन रिकॉर्डर की। हाँ, इसमें पहले क्या था ना, एक इनकम टैक्स भी कटता था हमारा पहले, मतलब हमारे टाइम पे नहीं कटता, लेकिन इनकम टैक्स कटता था। लेकिन अब मतलब गवर्नमेंट ने स्लैब कितनी कर दी है? 12.5 लाख की स्लैब कर दी है। तो जब से 12.5 लाख की स्लैब हुई है तो आपकी 54,000 रुपए इन हैंड सैलरी है, तो महीने में आपकी क्रॉस ही नहीं कर पाएगी 12.5 लाख को, यानी आपका कोई पैसा ही नहीं कटेगा इनकम टैक्स में। आपको इनकम टैक्स भरना ही नहीं पड़ेगा शुरुआती सैलरी के अंदर। तो ये आपकी बहुत अच्छी सेविंग हो जाएगी एज इट इज। अब बात करते हैं ऑक्शन रिकॉर्डर की। वीडियो लंबी हो जाए तो देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ऑक्शन रिकॉर्डर पता होना चाहिए ना, हाँ, कि कितनी सैलरी है, कैसे मिलती है, कैसे कैसे कटती है, क्या डिडक्शन होते हैं। बस ऑक्शन रिकॉर्डर में सेम चीजें होंगी, वही आपको HRA मिलेगा, वही आपको DA मिलेगा, ठीक है, वही आपकी मेडिकल मिलेगा। फिर ऐसे ही आपको आपका एनपीएस में जाएगा 10% आपकी तरफ से, 14% गवर्नमेंट की तरफ से, सब कुछ सेम है। बस डिफरेंस है तो किस चीज का? बेसिक पे का, क्योंकि सारे काम बेसिक पे से होते हैं। ऑक्शन रिकॉर्डर की बेसिक पे क्या है? कम है। तो ऑक्शन रिकॉर्डर की बेसिक पे है आपकी 21,700। ठीक, बेसिक पे लिख देती हूँ, बेसिक पे कितनी है आपकी? 21,700 रुपए। अब इसी पे मिलेगा। अब इस बेसिक पे ही आपका HRA हो जाएगा, ठीक है, इस बेसिक पे ही आपका DA हो जाएगा, इस बेसिक पे ही आपका मेडिकल हो जाएगा। इस बेसिक के अकॉर्डिंग बनेंगे। अब जो HRA है वो अभी चल रहा है आपका 55%, तो आप जोड़ लेना 21,700 का 55% निकाल लेना। ठीक है, सॉरी HRA नहीं, DA, एक सेकेंड, सॉरी, HRA तो जो आपका वो है, जस्ट अ सेकेंड, HRA तो मैंने 2 स्लैब बताई थी ना, 8 और 16। ठीक है, 8 से ही कैलकुलेट करना आप। DA जो चल रहा है आजकल 55%, लेकिन आप 58 से कैलकुलेट करना जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब तक 58 हो जाएगा। और मेडिकल के आपको फिक्स मिलते हैं 1,000 रुपए हर महीने। तो ये बेसिक पे से ऐसी कैलकुलेट होती है। तो यहां पे आपकी बन जाएगी ग्रोस सैलरी। इन सबको मिलाकर के जो बनेगी वो आपकी क्या बनेगी? ग्रोस सैलरी। जो ग्रोस सैलरी बनती है वो मैं आपको बता देती हूँ कितनी बनती है। आपकी ग्रोस बनेगी 37,000 के करीब। ठीक है, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी।
तो इसमें आप 10% फिर कटेगा क्या, डिडक्शन क्या होंगे इसके अंदर, अभी के लिए 10% एनपीएस काट लो और 30 रुपए जनरल इंश्योरेंस के कटते हैं, तो इसका 10% एनपीएस काट लोगे तो इसका कितना बनेगा 3700, और 14% गवर्नमेंट लगाएगी तो वो कितना बनेगा 51,080। तो यानी अप्रोक्स 9,000 रुपए आपके अकाउंट में हर महीने जमा हो जाएंगे एनपीएस अकाउंट में, ठीक। लेकिन आपकी तरफ से सिर्फ क्या कटेंगे, आपके 3700 रुपए कटेंगे। तो इन हैंड कट पिट के आपको 33,000 रुपए आपको इन हैंड मिलेंगे अगर आप ऑक्शन रिकॉर्डर लगते हैं तो। और मुझे नहीं लगता ये सैलरी कम है, ये हैंडसम अमाउंट है गवर्नमेंट जॉब का, और ये कुछ महीने ही रहती है फिर बढ़ जाती है, फिर तो आगे बढ़ती ही रहती है। ये आपके बिल्कुल एंट्री लेवल पे, जैसे ही आप एंट्री करोगे पहले महीने आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो होप सो, मुझे लगता है मैं आपको अच्छे से कन्वे कर पाई हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में एक क्लर्क और हरियाणा पुलिस के लिए डेडिकेटेड बना दूंगी ऐसे ही विद सैलरी स्लिप। अच्छा, मैं आपको सैलरी स्लिप के प्रूफ तो दिखा दूं, मैं लेके आई हूं, देखो ऐसी होती है सैलरी स्लिप। आप जब गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे तो इंट्रा हरियाणा पे आपका सैलरी स्लिप आएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑफिस की तरफ से, तो आपका उसके बाद ये सैलरी स्लिप आती है, ऐसी होती है। देखो बेसिक पे अगर मंडी सुपरवाइजर तो 35,400। अच्छा, ये डीए ये पुराना है, ठीक है, ये 55% के हिसाब से, आपका 58% के हिसाब से होगा। और फिर ये एचआरए मिलता है आपको 8%, और ये आपके मेडिकल अलाउंस मिलते हैं। ये बाकी आपके लिए नहीं है, बाकी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें, कोई लोन चल रहा है आपका, एनपी होता है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, ये डॉक्टर्स को मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है, यहाँ पे उनके पैसे जुड़ते हैं। और जैसे कोई मोरनी हिल्स में पोस्टिंग है तो उसको अलग से पैसे मिलते हैं हिल एरिया के। अच्छा, एनपीएस में कोई सब्स्टिट्यूशन है अपना, एनपीएस का कोई पुराना एरियर आया है वो, ये सब चीजें यहाँ पे देखो, जीआईएस के 30 रुपए कटते हैं। आपने कोई स्कीम ले रखी इंश्योरेंस, आपने कोई इनकम टैक्स भरा हो, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अलग अलग, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, तो ये सब आपके लिए होती ही नहीं है। जब आप फर्स्ट मंथ में आते हो तो आपका मतलब होता है बेसिक पे से, डीए से, एचआरए से, मेडिकल से, और ये एनपीएस में जो कटेगा फर्स्ट मंथ तो कटता ही नहीं है, तो ये तो हो गया 0, और आपकी जनरल इंश्योरेंस स्कीम होगी 30 रुपए। तो ये आपका जो है सैलरी स्लिप है जब आप मंडी सुपरवाइजर लगोगे फर्स्ट। और ये आपकी ऑक्शन रिकॉर्डर की है, ये इसलिए कम बन रही है, इस मैंने ज्यादा बताई है, मैंने तो आपको 37,000 बताई, इसलिए कम बन रही क्योंकि यहाँ पे मैंने जो डी है वो 55% लगाया, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब डी 58 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 36 की बजाय 37 हो जाएगी। ऑलराइट, और इन हैंड आपको 33.5 मिलेंगे, प्रतिशत नहीं के, 33.5 के मिलेगा, 33,500 रुपए मिलेगी इसको इन हैंड। यहाँ 33 की बजाय 32 कुछ मिल रही होगी कट के, ठीक है। तो ये आपका बेसिक पे है, ये आपका डीए है, इसने कम लगाया 58%, ये आपका एचआरए हो जाएगा, ठीक है 8%, ये आपका मेडिकल हो जाएगा, 30 रुपए आपका जनरल इंश्योरेंस स्कीम में कटते हैं। तो ये था आपका मंडी सुपरवाइजर ऑक्शन रिकॉर्डर का सैलरी का डिफरेंस। आप खुद देख लो कि मंडी सुपरवाइजर को इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी लास्ट में। अगर मैं अप्रोक्स बताऊं तो इन हैंड आपको मिलेगी अप्रोक्सीमेट 54,000, ठीक है। और अगर आप ऑक्शन रिकॉर्डर लगते हो तो इन हैंड आपको हर महीने मिलेगी 33,500, ठीक। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी मेहनत करनी है। एक्चुअल में मेहनत कर चुके हो आप, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट में यही है कि प्री के बेस पे आपको मेंस में नौकरी मिलती है। अब आप मेंस में कितना ही अच्छा परफॉर्मेंस कर लेना, अगर आप मेंस में मंडी सुपरवाइजर की पोस्ट पर सिलेक्ट नहीं हुए, 10 गुना में आप मंडी सुपरवाइजर में नहीं गए, और यहाँ चाहे आप रैंक फर्स्ट ले आओ, तब भी आपको यही सैलरी मिलेगी 33,500। कट ऑफ यानी प्री डिसाइड करता है कि आपको मेंस में क्या जॉब मिलेगी, समझ पा रहे हो ना। अब जैसे आपके मान लो नंबर आए 70, मंडी सुपरवाइजर की गई 72 कट ऑफ, लेकिन ऑक्शन रिकॉर्डर की गई 68, तो आपका ऑक्शन रिकॉर्डर में हो गया। 2 नंबर की वजह से आप मंडी सुपरवाइजर में नहीं जा पाए, ठीक। आप किस में गए, ऑक्शन रिकॉर्डर में। तो ऑक्शन रिकॉर्डर में आप रैंक 1 भी ले आओगे तो भी आपको 33,500 ही सैलरी मिलेगी, आपको मंडी सुपरवाइजर नहीं मिलेगी। यानी प्री ने डिसाइड किया कि आपको क्या सैलरी मिलेगी, कि क्या आपको जॉब मिलेगी। ऑल दो मेंस में भी मेहनत करनी होती है, लेकिन मतलब जरूरी नहीं है कि आपने जो जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ वो सारी मिलेंगी, वहां भी आपको मेहनत करनी है। लेकिन आपको यहीं से फिल्टर लगा दिया गया कि आप लेवल 6 के मंडी सुपरवाइजर पे नहीं जाओगे। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि मेहनत करो, अब तो प्री ने डिसाइड कर लिया कि किसको क्या मिलेगा। तो जिसको जो भी मिले उसमें इतनी डेडिकेटली मेहनत करनी है कि आपका जो फर्स्ट जॉब आप रेफरेंस पे लगाओ वही आपको मिल जाए, ठीक है। तो कोई भी अगर डिस्कशन है, कोई डाउट है, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में होता है टेलीग्राम का लिंक, फिर भी मैं यहाँ दे देती हूँ t.me/HSSC computers, ये टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डिस्कशन हो, कोई डाउट हो किसी डिप्लोमा डिग्री के रिगार्डिंग, आप पूछ लेना, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ यहाँ पे। और अगर ये भूल जाओ तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।